बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Personal pay, PP, change form preparation, PP when all pay stages ended। पर्सनल पे जब तमाम पे स्टेजेस खत्म हो जाती हैं तो पर्सनल पे मिलती है। पर्सनल पे को सैलरी में कैसे अपडेट करवाएंगे और इसका चेंज फॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज हम रिव्यू करेंगे। पर्सनल पे अपडेटेड व्हेन ऑल पे स्टेजेस एंडेड। पर्सनल पे पीपी क्या होती है कि जब आपकी तमाम पे स्टेजेस खत्म हो जाती हैं, उसके बाद 1 दिसंबर को आपको जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है वो पर्सनल पे पीपी के हेड में ऐड होती रहती है। पीपी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक पे। पर्सनल पे बेसिक पे का हिस्सा है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जब अक्सर ये कंसीडर किया जाता है कि जब तमाम पे स्टेजेस खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद सरकारी मुलाजमीन का लॉस होता है। हालांकि जब आपकी बेसिक पे स्टेजेस एंड हो जाती हैं तो उसके बाद आपको जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है वो एक सेपरेट हेड पर्सनल पे पीपी के तौर पर ऐड होती रहती है। पीपी इंक्रीज विद बेसिक पे व्हेन पे स्केल रिवाइज। और जब पे स्केल रिवाइज होते हैं तो उसके साथ आपकी पर्सनल पे भी इंक्रीज होती है। जब आपकी पीपी एडजस्टमेंट होती है तो जब बेसिक पे स्केल रिवाइज होंगे तो उसके साथ आपकी पर्सनल पे भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। तब आपकी बेसिक पे क्या कंसिडर होगी? लास्ट स्टेज पे आपकी जो बेसिक पे है वो प्लस पर्सनल पे ये दोनों ऐड होकर वो आपकी बेसिक कंसिडर होगी और उसके बेसिस पर जो पे स्केल रिवाइज होंगे उसके अकॉर्डिंग जो इंक्रीज होगा, फॉर एग्जाम्पल 15%, 20% और 35%, 25% और उसका परसेंटेज लिया जाएगा एडहॉक में जो भी पे स्केल रिवाइज्ड होकर इंक्रीज हुआ। पीपी इंक्लूडेड इन पेंशन कैलकुलेशन। जब आपकी पेंशन और कम्यूटेशन कैलकुलेशन होती है तो उसमें पर्सनल पे की अमाउंट शामिल होती है। अपडेटेड इन एवरी दिसंबर। हर साल पर्सनल पे अपडेट करवानी पड़ती है। लिहाजा इस सिलसिले में आपको दिसंबर में ही चेंज फॉर्म प्रिपेयर करके अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाकर अपनी पीपी को अपडेट करवा लेना चाहिए, ना कि जनवरी में जब आपको दिसंबर की पे मिलती है और जनवरी में जब आपको पिफरा की जानब से सैलरी स्लिप मिलती है तो उसके बाद चेक करने के बजाय आप दिसंबर में ही पीपी अकाउंट ऑफिस से अपडेट लाजमी करवा लिया करें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक 15 ग्रेड के सरकारी मुलाजम की सैलरी स्लिप है। अभी रिवाइज पे स्केल 2022 कंटिन्यूड है। पे स्केल टाइप 15 ग्रेड है इनका। पे स्टेज 30। 15 ग्रेड की तमाम पे स्टेजेस खत्म हो गई इनकी और 15 ग्रेड की 30 स्टेज की बेसिक पे है। रिवाइज्ड पे स्केल 2022 के अकॉर्डिंग 83,320। लिहाजा इनकी पर्सनल पे ऑलरेडी कंटिन्यू है जो कि 1 दिसंबर से पहले इनको मिल रहे थे 3960 रुपए। 15 ग्रेड की एनुअल इंक्रीमेंट 1980 है। इनकी 2 एनुअल इंक्रीमेंट पर्सनल पे के तौर पर ऐड हो चुकी हैं। 1980 मल्टीप्लाई विद 2 3960। 1 दिसंबर से इनकी पीपी रिवाइज्ड होगी, उसका चेंज फॉर्म हम प्रिपेयर करेंगे। लास्ट पे स्केल 2022 में रिवाइज हुए थे, उसके बाद चूंकि पे स्केल रिवाइज नहीं हुए लिहाजा जस्ट 2 एनुअल इंक्रीमेंट पीपी के तौर पर इनकी सैलरी में ऐड हैं। जब भी पे स्केल रिवाइज होंगे तो इनकी पे कैसे इंक्रीज होगी? बेसिक पे प्लस पीपी इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। जो कैलकुलेशन आएगी, फॉर एग्जाम्पल बेसिक पे 83,320, पीपी 3960 तो ये टोटल बन गई 87,280। फॉर एग्जाम्पल 10% पे स्केल रिवाइज होते हैं तो 8728 रुपए की अमाउंट इनकी पीपी के तौर पर ऐड हो जाएगी। 1 दिसंबर को चेंज फॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे वो रिव्यू करते हैं। चेंज फॉर्म सबसे पहले डेट, जिस डेट को आप चेंज फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफिस ऑफ द डीडीओ नेम फॉर द मंथ, ईयर, डीडीओ कोड आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन होता है, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट नेम, स्टेशन नेम, पर्सनल नंबर, एम्प्लॉयज नेम, सीएनएसी नंबर, ग्रेड, डेजिग्नेशन, सैलरी स्टेटस, डॉट। न्यू कंटेंट में हम लिखेंगे पर्सनल पे मैक्सिमम ग्रेड। वेज टाइप कोड में हम लिखेंगे 0046। सैलरी स्लिप को रिव्यू करेंगे। इनकी पर्सनल पे है 3960 और 15 ग्रेड की एनुअल इंक्रीमेंट है 1980। 3960 में 1980 की अमाउंट ऐड करेंगे। पीपी की अमाउंट हो जाएगी 5,940 रुपए। एडजस्टमेंट में लिखेंगे पे का हिस्सा है। पे चार्ट की मदद से आप अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग एनुअल इंक्रीमेंट चेक कर लेंगे। नवंबर की सैलरी स्लिप ले लेंगे और इसमें आपकी जितनी भी पर्सनल पे की अमाउंट है अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड अपनी एनुअल इंक्रीमेंट की अमाउंट ऐड करके वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अफेक्ट डेट 1 दिसंबर 2024। रिमार्क्स में लिखेंगे काइंडली अपडेट माय पर्सनल पे सैलरी स्लिप अटैच्ड, प्रीपेड बाय डीडीओ, साइन एंड स्टैम्प करवाएंगे और इसके साथ नवंबर की सैलरी स्लिप अटैच करके दिसंबर में ही अपनी पीपी को अपडेट करवा लेंगे।
ताकि आपकी सैलरी दिसंबर में ही एडजस्ट हो जाए। इसमें जस्ट पीपी की एंट्री करके अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाते हैं। जैसे ही अकाउंट ऑफिस में आपके पेज को ओपन करके आपकी पीपी अपडेट की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एडहॉक लीव अलाउंस जो भी फ्रीज नहीं है वो सिस्टम ऑटो अपडेट कर देता है। पर्सनल पे के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है और इसका चेंज फॉर्म कैसे प्रिपेयर करते हैं इस हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है। उम्मीद की जाती है कि आप आसानी अपना चेंज फॉर्म प्रिपेयर करके अकाउंट ऑफिस सबमिट करवाकर दिसंबर में ही अपनी पीपी अपडेट करवा लेंगे, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट मंथ में अपडेट करवाएं और उसके बाद आपका जो प्रीवियस मंथ की पीपी है उसका बिल बने